हाय दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आप देख सकते हैं कि ये जो रोटेट घूमने वाला जूमर है ना, उसे कैसे फिट करना है तो मैं आपको आज अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो ये झूमर है उसको कैसे फिटिंग करना है। तो चलो सबसे पहले झूमर को खोल देते हैं और फिर उसको अंदर का जो भी सामान है उसे ठीक से देख लेते हैं कि सारा सामान पूरा है कि नहीं, इसमें कुछ कम तो है नहीं। तो ये सब देखने के बाद में हम नीचे बैठ गए और झूमर फिट करने लगे। तो इसमें से सारा सामान, सबसे पहले प्लेट जो उसकी जो एलईडी फ्रेम रहती है, जो एलईडी स्ट्रिप लगी रहती है, उस प्लेट को फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस मोटर को फिटिंग करेंगे। तो इस मोटर के साथ में एक और दो तीन छोटे छोटे क्लैंप दिए गए हैं। आप देख सकते हैं 2 नट दिए गए हैं, 2 नट और 2 बोल्ट रहते हैं। सबसे पहले हमें उसको, इस जो फ्रेम है ना, उस फ्रेम को फिट करना है। तो चलो फिट करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इस मोटर को फिटिंग करने से पहले उसकी साइज़ को देख लीजिए। जहाँ 2 मोटर फिट करने के लिए 2 क्लैंप दिए गए हैं, वहीं पर भी इस फ्रेम के लिए भी 2 होल होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों को हमें तो हम इस मोटर को फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद में फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगा कि उसमें क्या करना है। तो चलो सबसे पहले इस मोटर को अच्छे तरीके से फिट कर लेते हैं। दोस्तों, ये मोटर अच्छे तरीके से, यदि आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखकर यदि झूमर फिट करेंगे तो आप अच्छे तरीके से झूमर फिट कर पाएंगे। यदि आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो वो आप ठीक से फिटिंग नहीं कर पाएंगे। देखो हमने किस प्रकार मोटर को फिटिंग किया, उसी प्रकार आप भी मोटर को फिटिंग करें। यदि मोटर अच्छे तरीके से फिट हो गई है तो चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फ्रेम रहती है ना, इस फ्रेम को फिट करना है। सबसे पहले इसमें 2 फ्रेम होती है, एक हॉल वाली एक बिना हॉल वाली। ये बिना हॉल वाली फ्रेम जो बोल्ट रहता है उसको फिट करें, हॉल वाले को ना करें। यदि हॉल वाला करेंगे तो आगे जो एक और बोल्ट लगेगा उसे फिट करने में समस्या होगी। तो आपको क्या करना है कि जो बिना हॉल वाला नट है उसी को टाइट करना है। उसको फिट करने के बाद अच्छे तरीके से टाइट कर दे। देखिए हम कितने अच्छे तरीके से उसको फिटिंग करें उसी प्रकार, क्योंकि पूरा झूमर इसके ऊपर ही, वेट के ऊपर ही रहेगा। तो आपको उसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। यदि आपने उसे अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया तो ये कभी भी गिर सकता है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम उसके अंदर लगी सारे नट बोल्ट्स को निकाल देते हैं। निकालने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन सा नट फिट करना है, कौन सा नहीं। तो चलो दोस्तों, इस फ्रेम को फिट कर देते हैं। पहले इस फ्रेम को अच्छे से फिट करना है। तो आपको देखिए यहाँ पर 3 बोल्ट दिए जाते हैं, 1 2 3। इन तीनों के लिए ये नट उपयोग किया जाता है। ये तीनों आप नट देख रहे हैं ना, ये नट सबसे पहले इस फ्रेम को फिट करना है। तो हम सबसे पहले इस फ्रेम को, इस 3 नट बोल्ट है उसे जॉइंट कर देते हैं, उसे फिक्सिंग कर देते हैं। उसके बाद में आगे का प्रोसेस बताता हूँ आपको। ये चलो हमने एक फिट कर दिया, इसी प्रकार तीनों फिट कर देने हैं। ये जो बड़ा होल रहता है उसी के आगे जस्ट एक छोटा होल दिया रहता है, उसी में फिट करना है। उसके साथ में वाइसर भी दिए जाते हैं, तो वाइसर को भी फिट कर दे ताकि वो लूज होने पर भी ना निकलेगा। यदि आपने वाइसर अच्छे से फिट नहीं लगाया तो वो लूज हो जाएगा और निकलने का कभी भी चांस रहता है। तो चलो हमने उसे भी फिट कर देते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से टाइट करते हैं। बारी बारी से तीनों नट को टाइट कर ले। ये दोस्तों घूमने वाला झूमर है, इसमें एक और प्लेन झूमर आता है जो इसी तरीके से फिटिंग नहीं होता है, वो डायरेक्ट फिटिंग होता है। उसको भी अच्छे तरीके से हमने फिटिंग कर दिया है। ये देखो तीनों नट इसी प्रकार फिट कर ले और फ्रेम के ऊपर जोड़ दे। आप फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो उसमें 2 छोटे छोटे होल दिए रहते हैं, उसी में उनको जोड़े।
देखिए ये 3 नट बोल्ट लिए हैं हमने, जो उसके साथ ही झूमर के साथ पूरा उसका फिटिंग दिया जाता है। तो हम तीनों नट को अच्छे से फिटिंग कर देते हैं। यदि आप कभी भी झूमर फिट करने में कंफ्यूज होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि इस झूमर को, कौन से भी झूमर को किसी प्रकार फिट किया जाए। तो मैं आपको हर एक झूमर के बारे में जानकारी दे दूंगा। तो चलो हमने इसको भी, फ्रेम को भी फिट कर लिया अच्छे तरीके से। और अब बारी आती है कि इनसे आगे क्या करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 नट बोल्ट थे वो भी फिट हो गए, पूरा फ्रेम भी फिट हो गया है। अभी आपको क्या करना है कि जो हमने बोला था ना कि उसमें एक हॉल वाला भी नट बोल्ट रहता है, ये देखो, ये उसके बीच में लगेगा, नट के बीच में लगेगा। तो आपको जो ये पहले उसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है कि ये बराबर बैठती, फिर आप देख सकते हैं ये जो हमने बोला था ना हॉल वाला नट, वो यहाँ पर फिट करें। यदि आपने पहले वो फिट कर दिया होता हॉल वाला तो अभी मुश्किल हो जाता, इसलिए हॉल वाला नट ही बाद में फिट करें। उसको अच्छे तरीके से हॉल के सीध में ही बिठाए ताकि फिटिंग करने में आसानी हो। ये थोड़ा टाइट लगता है लेकिन फिर भी फिट अच्छे से हो जाता है। ये हो गया है फिटिंग। अब उसमें छोटा नट बोल्ट रहता है, उसको फिटिंग कर दे, क्योंकि जो नीचे की फ्रेम लगेगी पूरा फ्रेम का वज़न इस नट बोल्ट क्या है ऊपर ही जुड़ा रहेगा। तो उसको अच्छी तरीके से फिटिंग करना है। ये फिटिंग होने के बाद में उसको नट लगा दे, जो नट रहता है उसको भी अच्छे तरीके से फिटिंग करें। चलो हमने उसको अच्छे तरीके से फिट कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से टाइट कर दिया है ताकि ये कभी खुले नहीं। ये इतना सब कुछ होने के बाद में अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसको फ्रेम को कैसे फिट करना है। तो दोस्तों ये फ्रेम के बीच में जो पट्टी दी रही होती है, इस पट्टी को इस फ्रेम से इस प्रकार जोड़ना है, जैसे कि मैं भी फिटिंग कर रहा हूँ। आप उसी प्रकार उस पट्टी को फिटिंग करें। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बहुत सारे भाई लोगों ने पूछा कि उस वीडियो ठीक से नहीं बना था, उसमें कुछ स्टेप मैंने छोड़ दिए थे। लेकिन अब की बार मैं अच्छे तरीके से आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप फिट करें, तब क्योंकि आपको फिटिंग करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही ईजी होगा। और यदि आप वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी झूमर फिटिंग करना ठीक से सीख जाए। देखो हमने ये फ्रेम ठीक कर लिया है, ये पट्टी भी फिटिंग कर लिया है। अब हम उस फ्रेम के ऊपर एक नट लगा देंगे जो कि थोड़ा ऊपर रखे। जो हमने ये फ्रेम बिठाएंगे उस फ्रेम के अंदर थोड़ा ही जाना चाहिए। फिर उसके बाद में ये जो छोटी फ्रेम है उसको भी तैयार कर लेते हैं। उसके साथ में 2 पट्टी दी जाती है, उस पट्टी को फिटिंग करना है। लेकिन जो बड़ी वाली फ्रेम थी उसको फिट ना करें, उसे फिट करने करे देंगे तो ये छोटी वाली फ्रेम बिठाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। सबसे पहले इस छोटी फ्रेम को भी उस बड़ी फ्रेम से जोड़ना है। ये देखो छोटी फ्रेम है, उसे बड़ी फ्रेम से जोड़ दे। उसमें जो 2 होल दिए होते हैं उसमें सबसे पहले नट बोल्ट डाल दे और फिर इस पट्टी से इस छोटी फ्रेम को भी जोड़ दे। और फिर वो अच्छे से टाइट कर ले उसे। जो इस पट्टी के बीच में 2 होल दिए हुए थे उसी में फिट करना है उस पट्टी को। ये देखिए दोस्तों अच्छे से फ्रेम को फिटिंग हो गई है। तो वो ऊपर नीचे होती रहती है, जो उसमें नट बोल्ट लगते हैं उसे कम ज़्यादा होते रहते हैं, तो उसको अच्छे तरीके से टाइट कर ले। अब चलो उस फ्रेम के ऊपर उसको बिठाते हैं। ये हमने उस फ्रेम को उसके ऊपर जोड़ दिया है और फिर जो पीछे एक ही नट बोल्ट बचा रहता है उसे भी अच्छे तरीके से टाइट कर दे। उसे पकड़ से या आप पाना से भी अच्छे से टाइट कर सकते हैं, रिंग पाना से लेके अच्छे से टाइट करें क्योंकि पूरा वजन इसके ऊपर ही रहेगा। यदि ये नट बोल्ट बीच में खुल गया तो पूरा झूमर नीचे गिर जाएगा। वो उसको एक अच्छे तरीके से फिटिंग करना है। उसको फिटिंग होने के बाद में उसके साथ में जो छोटे छोटे पाइप दिए रहते हैं उस पाइप को
ये जो ब्लैक पाइप रहता है उसी के बीच में फिट करना है। और एक बात का ध्यान रखें, लंबा नीचे की तरफ रखें और जो छोटा पाइप रहता है वो ऊपर की तरफ रखें। तो स्टेप बाय स्टेप उसके सारे पाइप फिटिंग कर देने हैं। उसके बाद में पाइप फिटिंग होने के बाद में उसके ऊपर हुक लगा देना है। हुक लगाने बाद में झूमर को ऊपर स्लिंग से टांग दे ताकि उसके नीचे की फ्रेम आप अच्छे से फिट कर पाए। और ये जो आप उसके साथ में दी हुई होती है हुक, उसको अच्छे तरीके से फिट करके उसी प्रकार जो मैंने टांगा है उसी प्रकार टांग दे। उसके बाद में उसके साथ जो ग्लास उसी प्रकार उसे टांग दे। उसके बाद में उसके ऊपर जो ग्लास दिए हुए रहते हैं उन ग्लास को फिटिंग करना है। ये देखो, इस ग्लास के साथ में जो छोटे ग्लास दिए होते हैं सबसे पहले उसी ग्लास में फिट करना है। ग्लास में फिटिंग करने के बाद में उसको इस फ्रेम के अंदर लगाना है और फिर उसको बेंड कर देना है। बस ये लगा के इस प्रकार बेंड कर दीजिए। उसको सिर्फ बेंड ही करना है। सिर्फ आप यदि उसे बेंड कर देंगे तो वो अच्छे से फिट हो जाएगा। और ये एक बात का ध्यान रखें, जो उस ग्लास रहता है वो कब टाइट नहीं होगा, टाइट अच्छे से कर दीजिएगा, कहीं खुलने का चांस नहीं रहेगा उसमें। हमने देखो सारे ग्लास फिट कर दिए हैं। नीचे की फ्रेम के भी ग्लास फिटिंग कर देते हैं, वो भी कर दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका कलेक्शन कैसे किया जाना चाहिए। सबसे पहले ये फिटिंग करने से पहले उसको कलेक्शन भी देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो बड़ा वाला सॉक दिया रहता है उसमें 2 वाइट वायर और 2 ब्लैक वायर रहते हैं। तो ब्लैक में रेड वायर, वाइट वायर में वाइट जोड़ना है और जो रेड वायर है उसमें रेड कलर को जॉइंट करना है। जो कलर कोटिंग दी हुई है उसी कलर के हिसाब से उसे फिटिंग करें। जो रेड वायर है उसमें रेड वायर को फिट करें और वाइट में वाइट को फिट करें। ये दो झूमर का मोटर है उसी के वायर है और 2 सॉक के वायर है। उसके पीछे लगे स्टिकर को भी अच्छे से खोल के फिट कर दे। अब उसके साथ में एक स्पीकर आता है, वो भी हम जॉइंट कर देंगे, उसको यहाँ पर जॉइंट करना है। एक्चुअली दोस्तों इस स्पीकर को हमें पहले फिटिंग भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो चलो हमने स्पीकर फिटिंग कर दिया। अब मैं कलेक्शन बताता हूँ। देखो 2 चौक के वायर, 4 वायर चौक के हो गए और 2 वायर मोटर के, टोटल 6 वायर को 3 वायर को प्लस और माइनस में माइनस जॉइंट कर देना है। जो कि दोनों चौक का 2 4 वायर रहेगा और जो प्लस के और माइनस के जो 2 अलग अलग वायर रहते हैं वो दोनों को जोड़ दे। और फिर उसमें जो झूमर के साथ में वायर भी दिया जाता है उस वायर को जॉइंट कर दे और उसको एक टेप से अच्छे से टेप लगाकर फिट कर दे। तो दोस्तों हमारा झूमर फिटिंग हो गया है ऑलरेडी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें कितने कलर का झूमर है और वो कैसे रोटेट होता है। वायर को अच्छे से फिट करें और उसके ऊपर टेप भी लगा दे ताकि वो ये देखिए दोस्तों, हमने वायर को जॉइंट करके उसके ऊपर गेम बॉक्स लगा के उसको चालू ऑन करके देखते हैं कि किस प्रकार वर्क करता है। सबसे पहले हम दोनों वायर को उसमें कलेक्शन कर देते हैं और फिर चलो फाइनली चालू करने का समय आ गया है। ये देखो दोस्तों, झूमर चालू हो गया है और रोटेट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप को झूमर फिट करें। ये देखिए कितने से अच्छे तरीके से घूमता है और ये रिमोट कंट्रोल भी रहता है, जो हम रिमोट से भी वर्क कर सकते हैं। उसमें लाइटिंग चेंज कर सकते हैं और ये मोटर जो घूम रही है उसको भी बंद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कितने अच्छे तरीके से घूम रहा है झूमर और उसके अंदर मोटर रहती है, वही सिर्फ टर्न होती है, बाकी ऊपर का झूमर ऐसे ही रहता है। दोस्तों उसमें वार्म वाइट कलर भी रहता है और मल्टी कलर भी रहता है, जो आप रिमोट में स्टेप बाय स्टेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बता दें।
मेरे चैनल के बारे में, ताकि वो भी झूमर फिट करना चाहे या कोई भी इलेक्ट्रिकल्स आइटम्स के बारे में जानकारी चाहे तो आप मुझे ले सकते हैं।